स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ITI एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम NCVT ऑनलाइन द्वारा जारी किए गए कुछ MCQ क्वेश्चनों को कर रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभ्यास। और आज जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ 41 क्वेश्चन है और यहाँ हमारे इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा बार हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभ्यास के निमी पैटर्न के क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारे सामने पहला क्वेश्चन जो पूछा है R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं, 4 ओम 6 ओम, और इस पर जो धारा है वह 12 एम्पियर और वोल्टेज 24 वोल्ट आ रहा है। तो इसमें जो R3 होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 24 वोल्टेज हमारा जो है वो 24 वोल्ट है, एम्पियर जो है वह 12 एम्पियर है। तो V/I करके हम R का मान निकालेंगे जो कि 2 ओम आ रहा है। अब इन तीनों का जो कुल प्रतिरोध होना चाहिए वह 2 ओम होना चाहिए। तो देखिए हमारे सामने 4 और 8 दिया हुआ है, तो तीसरा जो होगा वह 12 ओम होगा, तब हमारे प्रतिरोध की वैल्यू 2 ओम होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए अगर कोई भी परिपथ खुला होगा तो उस पर जो प्रतिरोध होगा वह अनंत होगा, और प्रतिरोध जब अनंत होगा तो उसमें से जो धारा बहेगी वह शून्य होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह अनंत होगा। बिल्कुल सही आंसर है हमारे द्वारा लगाया गया। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें एक कलर कोडिंग द्वारा प्रतिरोध का मान बताया गया है। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि मैं आप लोगों को कलर कोडिंग मेथड के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा। चलिए मैं पहले आप लोगों को बता दूँ, हमारा जो कलर कोडिंग है उसमें 4 कलर कोडिंग का हमारा प्रतिरोध है जो कि कार्बन प्रतिरोध है। पहला है लाल। तो देखिए अगर हम बात करें तो लाल रंग जो होता है वह 2 को प्रदर्शित करता है। तो देखिए सभी में 2 है। इसके बाद दूसरी धारी हमें निर्धारित कर देगी कि तीसरा काय का होगा। तो देखिए तीसरा जो होता है हमारा अगर हरा कलर, तो देखिए हरा कलर की हम बात करें तो यहाँ होता है 5। तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में हमें 25 दिख रहा है, तो यही इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है 25 × 10³ ± 5%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 29 होता है, और पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 18 और चौथे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है। हमसे तीसरे कक्ष की बात किया है, तो तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो देखिए प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है वह होती है ओम मीटर। तो हम देख सकते हैं ओम मीटर हमारा सी में सही है, तो बिल्कुल सही आंसर निकला हमारा ओम मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास कलर कोडिंग मेथड से प्रतिरोध का मान बताना है। तो रेड का आप लोगों को मैंने बताया था, रेड कलर का जो होता है वह 2 होता है। तो आप देख सकते हैं सी और डी ऑप्शन तो इसमें से होंगे नहीं। तीसरा अगर हमसे पूछा है दूसरा कलर जो है वह ब्लू है। तो ब्लू की अगर हम बात करें तो ब्लू जो होता है ब्लू का 6 होता है। तो देखिए 26 × 10³ ओम। तो ये भी हमारा सही आंसर है। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि कलर कोड हम कैसे फाइंड करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए श्रेणी क्रम में जो शक्ति होती है वह आधी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 200 वाट के लैंप है, तो 200 वाट के लैंप जो होंगे वह 100 वाट में बदल जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा 100 वाट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओम के नियम के अनुसार किन राशियों का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता है ओम 3 राशियों को लेकर हमें नियम दिया था, V = I × R, जिसमें कि V वोल्टेज, I धारा और R प्रतिरोध। तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, और बी ऑप्शन में भी वही है। मतलब यहाँ थोड़ा सा एक सही ऑप्शन दे दिया, लेकिन इसका जो सही आंसर अगर हम इंग्लिश में देखें तो करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है समांतर परिपथ में R2 का मान क्या है। तो देखिए हमारे पास फिर से एक समांतर परिपथ बनाया गया है और जिसमें हमें R2 का मान बताना है। तो R2 का मान अगर हम देख लें तो सबसे पहले हम कुल निकालेंगे तो 24/15 हमारा R का मान आ जाएगा। तो अब इन तीनों में R का मान 24/15 हमारा अप्लाई होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह 6 ओम होना चाहिए, जो कि सही आंसर आया हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो देखिए इनमें से अर्धचालक की बात करा है तो देखिए यूरेका जो होता है यह उच्च तापमान वाला पदार्थ होता है और इसका उपयोग हम रजिस्टर मतलब कि हम प्रतिरोधक मतलब कि वेरिएबल प्रतिरोध में करते हैं। एबोनाइट की हम छड़ का यूज़ किया जाता है जब घर्षण करके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए गए थे। मैग्नेटिन इसका भी तार होता है, यह भी ताप सहने वाला है। अर्धचालक की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, तो जर्मेनियम इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है। तो देखिए ऋणात्मक ताप गुणांक की बात करें तो मैग्नीशियम सही आंसर होना चाहिए, लेकिन हाँ इसमें ऋणात्मक ताप गुणांक की बात किया है तो इसका जो सही आंसर था वह अवरक था। चलिए यह क्वेश्चन हमसे गलत हो गया, तो इसे याद रखिएगा किस पदार्थ का ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा अवरक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। तो देखिए अगर व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो वह 4 गुना तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 4 गुना तक कम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह होता है ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख सकते हैं इसमें से 2 ऑप्शन ओम प्रति सेंटर क्यूब में नहीं है, तो इन दोनों का तो बी और डी तो ऑप्शन आएंगे नहीं, तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी, तो जो कि हमारा बिल्कुल सही है। हम इस प्रकार से भी इनके आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का यूज़ किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर में आर्क समन की बात कर रहा है, तो आर्क समन में हम बैरिस्टर का यूज़ करते हैं, ये भी हमारा सही आंसर निकला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है। तो देखिए श्रेणी की अगर हम बात करें तो परिपथ में जो फ्यूज़ लगाए जाते हैं वहाँ श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, बाकी ये तीनों के तीनों हमारे समांतर क्रम में लगते हैं, तो ये भी सही आंसर निकला हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता अगर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर की बात करें तो यह लाइट पर डिपेंड करेगा, तो जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ना चाहिए, तो आंसर बढ़ेगा आना चाहिए, लेकिन नहीं ये गलत है। ये ऋणात्मक ताप गुणांक पर कार्य करता है, अर्थात इसका जो प्रतिरोध होगा वह घटेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चालकता की इकाई क्या है। तो देखिए प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो ओम होती है और चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, इसलिए इसकी जो इकाई होगी वह मोह होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधकों में प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। जिसका प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसमें कम धारा बहती है, तो आप देख सकते हैं चारों में से 560 ओम सबसे ज़्यादा प्रतिरोध है, तो इसमें हमारा धारा का मान कम बहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है अगर इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए। तो देखिए अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद का काट का क्षेत्रफल दोगुना कर देंगे तो चालक 4 गुना कम हो जाएगा। तो देखिए 2 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि R जो होता है वह रो ए अपॉन एल होता है, मतलब कि प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 2 गुना कम अगर बढ़ा रहे हैं तो 2 गुना कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो देखिए ऊष्मा की अगर हम बात करें तो J बराबर I² RT, तो I² करेगी, प्रतिरोध करेगी और T, तो आप देख सकते हैं वोल्टेज तो आती नहीं है, धारा का वर्ग यहाँ बिल्कुल आती है, तो यही इसका सही आंसर होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध का क्या नाम है। तो देख सकते हैं आप ये एक प्रतिरोध है जिसका हम कह सकते हैं यह तार बंधे हुए प्रतिरोध है, इसको तार बंधा हुआ प्रतिरोध कहते हैं, इस डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है। तो देखिए श्रेणी परिपथ की अगर हम बात करें तो श्रेणी परिपथ में हम ना वोल्ट मीटर का संयोजन नहीं करते, घर में प्रकाशीय परिपथ भी नहीं करते, अमीटर में शंट प्रतिरोध भी नहीं लगाते, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध
ये शायद तक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यह इसका सही आंसर है कि नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर है। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग होगा वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोध का क्या नाम है। तो देखिए तापमान में वृद्धि की बात करें तो उसे हम सेंसिस्टर कहते हैं, जो कि सही आंसर है हमारा। बैरिस्टर की हमने बात करें तो तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध घटता है। थर्मिस्टर भी इसी प्रकार कार्य करता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ प्रकाश की तीव्रता को कम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्रेणी परिपथ में खुले हुए कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ये अगर हम बात करें तो खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाई देगा। बिल्कुल सही आंसर है हमारा। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। R2 में वोल्टेज का मान बताइए है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व करवा दूंगा आपके लिए। इसका आंसर 10 वोल्ट आएगा। नियॉन ध्रुवता संकेत का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो दोनों इलेक्ट्रोड इसके जल जाते हैं। नियॉन ध्रुवता संकेत का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो दोनों इलेक्ट्रोड जल जाते हैं इसके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए प्रतिरोध पर क्या होगा। तो देखिए ओम मीटर के पाठ्यांक की अगर हम बात करें तो खुले हुए प्रतिरोध पर क्या होगा। तो खुले हुए प्रतिरोध पर इसका पाठ्यांक अनंत होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था खुले हुए प्रतिरोध का जो मान होता है वह अनंत होता है। तो अनंत पाठ्यांक पर संकेत दिखाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। डीसी परिपथ में पावर की गणना करने के लिए क्या सूत्र है। तो देखिए डीसी परिपथ में अगर हम पावर की बात करें तो पावर जो होता है आपको पता होना चाहिए, पावर जो होता है वह धारा और वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा धारा इंटू वोल्टेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए इसे भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे भी हम आपके लिए करवा देंगे। चलिए इसे भी देख लेंगे हम, है ना। तो इसे अभी स्किप करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध परिवर्तन में कौन सा परिभाषित करता है। तो देखिए ये आपके लिए हमारा ताप गुणांक को परिभाषित करता है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध परिवर्तन को परिभाषित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परिपथ पर क्या प्रभाव होगा यदि AB को शॉर्ट कर दिया जाए। तो अगर हम AB को शॉर्ट कर देंगे तो परिपथ पर क्या प्रभाव होगा। तो देख सकते हैं आप प्रतिरोध का मान जो है 0 होगा। बिल्कुल गलत। प्रत्येक शाखा पर आपूर्ति वोल्टेज रहेगा, प्रत्येक शाखा पर धारा समान रहेगी। तो देख सकते हैं आप परिपथ पर प्रतिरोध जो होगा वह 0 हो जाएगा, क्योंकि यह प्रतिरोध मतलब यह परिपथ शॉर्ट हो जाएगा इसलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए हम MC वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, चल कुंडली वोल्ट मीटर भी जिसे कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिकल है, इसे भी हम स्किप करते हैं। इसका सही आंसर 9 ओम है। चलिए विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। तो देखिए विद्युत मात्रा की हमसे बात की है तो आप जानते होंगे Q बराबर होता है I × T। I विद्युत धारा होती है और T समय होता है। तो आप देख सकते हैं पहले ही हमारे ऑप्शन में धारा इंटू समय, तो यह इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। अगर एक शाखा खुली होगी तो समांतर परिपथ पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, बाकी सारी धारा सारे में होगी। हमारे घरों में जो लैंप होते हैं वहाँ समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। यदि एक सर्किट बंद होती तो एक ही लैंप बंद होता है, बाकी सारे चालू होते हैं। जबकि श्रेणी क्रम में अगर एक भी शाखा खुली होगी तो उसे फेज और न्यूट्रल नहीं मिल पाएगा और वह पूरे सर्किट को बंद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन भी हमसे वही पूछा है 100 वाट 250 वोल्ट रेटेड बल्ब का गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसे भी हम निकाल पाएंगे। P बराबर V × I से भी निकाल सकते हो आप, या इसका एक और सूत्र होता है P बराबर V²/R, है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और R बराबर V²/P। तो V की अगर बात करें तो 250 × 250/100, तो 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य 25 25 625। तो आंसर 625 होना चाहिए, जो कि मैंने मौखिक आपको निकाल के दिखा दिया हूँ। चलिए बाकी इसे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चालक के प्रतिरोध के बुलानुपाती क्या होता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था चालक का प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन करने की कौन सी विधि की जाती है। तो देखिए 1 ओम से अगर हमें बहुत कम प्रतिरोध का मापन करना है तो हम केल्विन ब्रिज का करेंगे, जबकि हमें 1 ओम से 100 किलो ओम तक की बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड।
इसके अलावा 500 वाट लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत में क्या यूनिट निकालेंगे। तो देखिए 500 वाट 1000 वाट में 1 घंटे जलाने पर 1 हमारी यूनिट आती है, तो 5000 वाट को हम करेंगे तो 2.5 यूनिट आएगी। तो इसका सही आंसर होगा 2.5 यूनिट। चलिए बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, हमारे सामने फिर आ गया ये क्वेश्चन, ओम मीटर। तो सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा नियम कहता है यदि बंद विद्युत परिपथ पर लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होगा। यहाँ किरचॉफ के दूसरे नियम में कहा गया था, इसका भी सही आंसर है। तो देख सकते हैं आप, हमारे पूरे क्वेश्चन 41 के 41 हमने कर दिए हैं, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपके लिए डिस्क्राइब करवा के एक वीडियो बनाऊंगा, उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।